लंगड़ी लूली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे चोरों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब एक तरफ पेपर लीक से लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा टूट रहा हो और दूसरी तरफ अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले स्टूडेंट्स पर लाठियां चलने और महिला प्रोटेस्टर्स के साथ बदसलूकी के आरोप सामने आ रहे हों तो सवाल उठना लाजमी है। क्या अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाना अब जुर्म बन गया है? इसी गुस्से और दर्द के साथ कर्नाटका के बसवकल्याण के अम्बेडकर चौक पर एसआईओ और सॉलिडारिटी की तरफ से जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि हर उस स्टूडेंट की आवाज़ थी जो चाहता है कि उसकी मेहनत का फैसला पेपर लीक नहीं उसकी काबिलियत करे। एसआईओ और सॉलिडारिटी की तरफ से नीट पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। हाथों में प्ले कार्ड, जबान पर नारे और दिल में एक ही मांग, स्टूडेंट के साथ इंसाफ हो, एजुकेशन सिस्टम को ईमानदार बनाया जाए और पेपर लीक पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाए। प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो, एनटीए बंद करो, एजुकेशन सिस्टम को फेयर बनाओ, मेहनत का हक चाहिए जैसे नारे लगाए गए। दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ भी गुस्सा नजर आया और दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई। इस प्रोटेस्ट में एक प्ले कार्ड ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जिस पर लिखा था वेयर इज नजीब। सालों से लापता नजीब को याद करते हुए ये पैगाम दिया गया है कि एक स्टूडेंट के मामला सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं होता बल्कि पूरे मुल्क के स्टूडेंट के लिए इंसाफ का सवाल होता है। एजुकेशन रिफॉर्म की बात करने वाले सोनम वांगचुक का नाम भी इस आंदोलन में सुनाई दिया क्योंकि बात सिर्फ नीट की नहीं बल्कि आने वाले हर नस्ल के मुस्तकबिल की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम एक मेमोरेंडम तहसीलदार के जरिए भेजा गया जिसमें नीट पेपर लीक की ट्रांसपेरेंट जांच, एजुकेशन सिस्टम में सुधार, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग, जंतर मंतर की घटना की जांच और स्टूडेंट की आवाज़ को सुनने की अपील की गई। और याद रखिए, स्टूडेंट कॉकरोच नहीं है कि उनके सपनों को बार बार कुचल दिया जाए। स्टूडेंट इस मुल्क का फ्यूचर है। जब जनजी सड़कों पर उतरती है तो सिर्फ नारे नहीं लगते, निजाम से हिसाब भी मांगा जाता है। एजुकेशन के साथ अन्याय को हमने इस पेपर में लिखा है। हमने लिखा है कि एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो कितनी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसको बर्खास्त करने का हमने इसमें मुतालबा किया है। हमने लिखा है कि नीट पेपर लीक की वजह से, हमने इसमें लिखा है कि एग्जाम के बर्डन की वजह से, सिस्टम के फेलियर की वजह से स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है, हमने उस सारे दर्द को इस मेमोरेंडम में समेटने की कोशिश की है और इस दर्द को हम हमारे तहसीलदार साहब के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। हमने यहाँ पे हमारी 8 डिमांड रखी है। पहला डिमांड है अकाउंटेबिलिटी फॉर द रिपोर्टेड ब्रूटैलिटी अगेंस्ट students and Jantar Mantar on 20th of July 2026 with a fair inquiry and appropriate action against those responsible। जंतर मंतर पे जो बच्चों को मारा गया है उसके खिलाफ जो है अकाउंटेबिलिटी होना है, अमित शाह का रेजिग्नेशन होना है। वहाँ पे जो पुलिस वाले वर्दी में थे, जो बिना वर्दी में थे, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हमारा पहला मांग है। हमारी जो दूसरी मांग है इंडिपेंडेंट एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द नीट पेपर लीक एंड ऑल रिलेटेड इरेगुलरिटीज। जो भी नीट पेपर लीक के और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक करने के जिम्मेदार हैं उनको जो है वक्त के रहते हुए ऐसा ना हो कि आप तारीख पे तारीख देते जाएं, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बिठाते जाएं और बच्चों का फ्यूचर खराब होता जाए। हम चाहते हैं, हमारी दूसरी डिमांड है कि आप एक इंडिपेंडेंट और वक्त के दायरे में रहते हुए इंक्वायरी कंडक्ट करें और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। हम तो ये चाहते हैं कि उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए।